दुखों को कैसे दूर करें? अक्सर हम अपने दुखों में उलझकर उन्हें इतना बड़ा समझ लेते हैं कि दूसरों का दुख दिखाई ही नहीं देता। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने दुखों को हद से ज्यादा बड़ा मान लेते हैं। जबकि सच तो यह है कि इस दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है जिसने अपने जीवन में दुख ना देखे हों। अगर हम दूसरों के दुखों पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमारे दुख तो वास्तव में बहुत ही छोटे हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक डाकिया रहता था। वो घर घर जाकर लोगों की चिट्ठियां पहुंचाता था। एक बार की बात है, किसी लड़की की एक चिट्ठी आई। उस लड़की का घर गांव से थोड़ा दूर था। वो डाकिया चिट्ठी लेकर उस लड़की के घर पहुंचा। लड़की का घर काफी दूर होने की वजह से वो डाकिया पैदल चलते चलते काफी थक गया था। साथ ही डाकिये को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि एक चिट्ठी को देने के लिए उसको इतनी दूर आना पड़ा था। वहां पहुंचकर उस डाकिये ने बाहर से आवाज लगाई कि तुम्हारी चिट्ठी आई है, बाहर आकर अपनी चिट्ठी ले जाओ। उस लड़की की आवाज आई कि आप मेरी चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दो, मैं अपने आप ले लूंगी। ये सुनकर डाकिये को और गुस्सा आया कि मैं तो चिट्ठी लेकर इतनी दूर आया हूं जबकि मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं है, और ये लड़की अपनी चिट्ठी लेने के लिए अपने घर से बाहर भी नहीं आ रही। वो डाकिया फिर बोला कि ये एक रजिस्ट्री है और तुम्हें साइन करने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। लड़की की आवाज आई कि आप दरवाजे पर रुकिए, मैं आती हूँ। जब वो लड़की काफी देर तक नहीं आई तो डाकिये ने डोर बेल बजाई। उसके बाद भी काफी देर बाद दरवाजा खुला, जिसके बाद का दृश्य देखकर वो डाकिया हैरान रह गया। उस लड़की के पैर ही नहीं थे और वो अपने हाथों से घिसट घिसट कर दरवाजे तक आई थी। वो बोली कि मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये सब देखकर उस डाकिये को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद उस लड़की की एक और चिट्ठी आई और वो डाकिया उस लड़की के घर के बाहर पहुंचकर बोला, तुम्हारी चिट्ठी आई है, मैं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल देता हूं। उस लड़की की आवाज आई कि रुकिए, मैं बाहर आती हूं। बाहर आकर लड़की ने दरवाजा खोला और डाकिये को एक गिफ्ट दिया। डाकिया बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो लड़की बोली इसे खोलकर तो देखिए। डाकिये ने पैकेट खोला तो उसमें एक जोड़ी चप्पल निकली। लड़की बोली कि आपके पैरों में चप्पल नहीं है और आप पैदल आते हैं, थक जाते होंगे, अब इन चप्पलों को पहनकर घूमा करें। उस लड़की की इतनी हिम्मत और दरियादिली देखकर डाकिये की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा कि आज तक मैं भगवान को कोसता रहता था कि मुझे इतना दुख और इतनी गरीबी क्यों दी, और दूसरी तरफ ये लड़की है जिसमें इतनी ताकत है जो खुद तकलीफ में होते हुए भी मेरा दुख दर्द बांट रही है। अगर आप भी किसी का दुख बांट कर देखें तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी जिंदगी में तो कोई दुख है ही नहीं और आप तो बेवजह ही परेशान हैं। एक व्यक्ति रोज भगवान से दुआ करता था कि हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मेरे दुख दूर करो। एक दिन उसके दुआ करने के बाद परमात्मा की आवाज आई कि तुम रोज मुझसे दुआ क्यों मांगते हो और कहते हो कि मुझ पर दया करो। वो व्यक्ति बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि आप दयालु हैं और सब पर दया करते हैं। भगवान बोले कि मैं उसी पर दया करता हूं जो दूसरों पर दया करता है, मैं उस पर दया नहीं करता जो दूसरों का दिल दुखाता है।
अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दया करूं, तो तुम दूसरों पर दया करो। तुम दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तो वो अपनी दुआ में तुम्हारे लिए दुआ मांगेंगे। दूसरों की दुआएं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बनकर आ जाएंगी। हम अपने दुखों को इतना पकड़ कर बैठे हैं कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। आखिर दुनिया में ऐसा कौन है जो परेशान नहीं है? कौन है जिसे कोई दुख नहीं है? और एक ही दुख के बारे में सोच सोच कर हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं जितना बड़ा उसका वजूद नहीं होता। सच तो यह है कि कोई दुख हमें तब तक दुखी करता है जब तक हमने उस दुख को महत्व दिया है। दूसरों के दुख का एहसास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके दुख के आगे आपका दुख तो कुछ भी नहीं है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों का दुख बांटना सीखें। उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी में खुशियां बनकर लौटेंगी।